हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चंस आज हम आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी एग्जाम के लिए। तो इसके साथ ही आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस हमको दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज देखते हैं, आज जो संविधान के स्रोत के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि मेनली पूछे गए एग्जाम में बार बार, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो कि हमको याद करने हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला कि जो भारतीय संविधान है इसको क्या बोला जाता है, उधार की पोटली बोला जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहना गलत है, बिकॉज हम लोगों ने कहीं से उधार नहीं लिया। जो जिस देश के संविधान में जो चीज अच्छी थी हमने उसको वहां से अडॉप्ट किया। और ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज अपने संविधान में या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रख दिया गया। अपने देश की जनता के हिसाब से कि कौन सी चीज यहाँ पे सुटेबल होगी, उस नियम या कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, संशोधन करके उसे फिर लागू किया गया। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये ली गई है संसदीय व्यवस्था। बिकॉज क्योंकि अंग्रेजों ने काफी हम पे राज किया तो हमारे लिए कुछ नया बिल्कुल अलग संविधान लेके आना या उसको लागू करना काफी मुश्किल होता। इस वजह जो अंग्रेजों के द्वारा कानून चलाए जा रहे थे या फिर जो व्यवस्था अपनाई गई थी उसको हमने क्या किया, अडॉप्ट किया, जो कि जिससे हमारी जो जनता थी थोड़ा बहुत परिचित थी और उसके लिए ये आसान रहता। इसके साथ ही इंग्लैंड से हमने एकहरी नागरिकता भी ली है। एकहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो केवल भारत का नागरिक ही होगा। इसके साथ वो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, उसके होगा ये कि वो जो भारत का नागरिक उसके पश्चात वो नहीं रहेगा, स्वतः ही भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है नीति निर्देशक तत्व के रिगार्डिंग। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। जो संघीय व्यवस्था है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है? वो है कनाडा। कनाडा के संविधान से लिया गया है। और कनाडा से जो संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य, जैसे कि हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जैसे हमारा देश हमको कुछ अधिकार प्रोवाइड करवाता है तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए बनती है। तो ये क्या होती है, ड्यूटीज हमारी हैं जो हमने ली है रूस के संविधान से। इसके साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्य जो है इनकी संख्या 11 है और जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या 6 है। जो मूल संविधान था उसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो मूल संविधान में 7 थी। जैसे कि हम जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मौलिक अधिकार न रह के कानूनी अधिकार हो गया है। जैसे कि भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। भाग 12 अनुच्छेद 300 क में उसको रखा गया है वर्तमान स्थिति। और इसके साथ ही वो अब क्या हो गया है, वो मौलिक अधिकार न होके अब कानूनी अधिकार बन गया है। आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान में जो आपात संबंध उपबंध है, आपातकाल की व्यवस्था के बारे में जो नियम है, कानून है, वो कहां से लिए गए हैं? तो इसके 2 स्रोत हैं। जैसे कि पहला भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा जर्मनी के संविधान से ये चीजें ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है, ये जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, कहां के संविधान से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होगा। देखिए संविधान को मानना या फिर कुछ उसमें कुछ ऐसे अनुचित परिवर्तन करना
जो कि संसद के द्वारा उस संशोधन लेके आया जाता है, उसमें किया जाता है, तो उसको संविधान के मूलभूत स्ट्रक्चर को बचाए रखना, उसकी रक्षा करना, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सारे कर्तव्य किसके हैं, किसको दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। और यह व्यवस्था कहां से ली गई है, तो ये ली गई है यूएसए से, अमेरिका के संविधान से इस चीज को लिया गया है कि जो हमारा संविधान होगा उसका संरक्षक या उसका जो रक्षक होगा वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 शब्द कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होके ये तीनों शब्दों को हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब कभी इमरजेंसी लगती है तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका स्थगन हो जाता है, मीन्स कि निलंबित हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़ के बाकी। तो ये जो स्थगन है मौलिक अधिकारों का, ये जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, तो ये ली गई है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से जो मौलिक अधिकारों के स्थगन आपातकाल की स्थिति में है वो व्यवस्था ली गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ ही इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 368 है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। 68 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन, डाउट आपका रहता है तो प्लीज कमेंट के थ्रू हमको बताइए। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे काफी अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।